अंधेरे का खेल, एक भयानक रात। कमरा खाली था, अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी थीं। फर्श पे बिखरी हुई किताबें सदियों पुरानी लग रही थीं। एक सन्नाटा था जो कान में चुभ रहा था। बाहर से ठंडी हवा अंदर आती, खिड़कियों को हिलाती। खिड़कियों के दरवाजों की आवाज से एक अजीब सी आहट पैदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे के नीचे से हवा आती, मेरे पैरों को छू कर गुजरती। हवा के साथ लैवेंडर की खुशबू भी आ रही थी, लेकिन यह ताजी खुशबू नहीं थी। यह खुशबू पुरानी और बासी हुई थी, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने पलटने पे आती है। खुशबू के साथ साथ एक अजीब सी बैड स्मेल भी आ रही थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। साया। अंधेरे के एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। एक साया, लंबा और पतला, दीवार के सहारे सहारे आ रहा था। वो साया करीब आ रहा था और मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तुम क्यों आए हो? एक फुसफुसाहट सी सुनाई दी, जो सन्नाटे को तोड़ती हुई मेरे कानों तक पहुंची। आवाज ठंडी थी, जैसे सदियों से कोई ना बोला हो। डर से मेरा गला सूख गया। मैं कुछ ना बोल सका। मैं भागना चाहता था, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया था। मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। साया करीब आ रहा था और उसकी फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। तुम कहीं नहीं जा सकते, वो कहता रहा। मैंने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत तेज था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श ठंडी और गीली लाश की तरह था। तुम मेरे साथ रहोगे, उसने कहा। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। हमेशा के लिए, वो हंसते हुए बोला, और उसकी हंसी कमरे में गूंजती रही बहुत देर तक। मैं उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी कोशिशें बेकार थीं। वो मुझे अंधेरे में खींचता रहा और मैं चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा।